हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंपाउंडर एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किए थे बायोलॉजी सब्जेक्ट्स, जिसके कि हम लोग के 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें कि हम डिस्कस किए थे। फर्स्ट लेक्चर में देखा जाए तो बायोलॉजी सब्जेक्ट्स का हम लोग इंट्रोडक्शन, और सेकंड लेक्चर में उसके फादर एरिस्टोटल्स को हम लोग डिटेल में समझे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग मोस्टली डिस्कस करेंगे, देखा जाए तो ट्रेविरेनस और लेमार्क के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या क्या किया और क्या क्या ये लोग टर्म्स दिए, क्या क्या हाइपोथेसिस किया, आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ट्रेविरेनस ने सबसे पहले क्या किया था। जैसा कि देखा जाए ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं, दोनों जर्मन साइंटिस्ट हैं। ट्रेविरेनस और लेमार्क दोनों जर्मन साइंटिस्ट हैं। इन लोगों ने क्या क्या किया था, तो चलिए आज का लेक्चर अपना हम स्टार्ट करते हैं। और देखा जाए तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि ट्रेविरेनस ने ही बायोलॉजी जो वर्ड्स है, जो टर्म्स है, उसको ट्रेविरेनस ने ही दिया था। उन्होंने ही बताया था जो बायोलॉजी है इसका मीन क्या होता है, एग्जैक्ट मीन अगर देखा जाए, इसका डेफिनेशन देखा जाए तो किसने बताया था? ट्रेविरेनस ने। उन्होंने बताया था कि बायोलॉजी जो है, ये टर्म्स जो आया बायोलॉजी, इसको किसने दिया था? ट्रेविरेनस ने दिया था। कब दिए थे? 1802 में, 1802 में ही उन्होंने बताया कि ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम होना चाहिए बायोलॉजी। बायोलॉजी का मीन उन्होंने क्या बताया था? बायोलॉजी मीन क्या होता है उनके अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन देखें, वो बताएं कि बायोलॉजी जो है 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है। कौन से 2 वर्ड्स? देखा जाए 2 ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स थे देखा जाए तो, जैसा हम लोग डिस्कस किए थे, बायोज एंड लॉजीज। देखा जाए बायोज मीन क्या होता है? लाइफ होता है। लॉजी मीन क्या होता है? स्टडी ऑफ। लॉजी मीन क्या होता है? स्टडी ऑफ। उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका मेन डेफिनेशन क्या निकल के आता है? उन्होंने बताया दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। उन्होंने ही सबसे पहले बायोलॉजी टर्म्स दिया था। किसने दिया था? ट्रेविरेनस ने। ट्रेविरेनस ने ही नामकरण किया था, कहने वाला नॉमेनक्लेचर बायोलॉजी का किसने किया था? ट्रेविरेनस ने। ट्रेविरेनस कहाँ के साइंटिस्ट है? जर्मन साइंटिस्ट है। उन्होंने कब किया था? 1802 में। 1802 में, 1802 में ही उन्होंने ऐसा वर्ड्स दिया। उन्होंने बताया कि ये सब्जेक्ट्स का नाम बायोलॉजी रहना चाहिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। सेकंड टॉपिक हम लोग का जो था, कौन सा था? लेमार्किज्म। लेमार्क पे हम लोग डिस्कस करते हैं। लेमार्क ने क्या क्या हाइपोथेसिस की, उन्होंने क्या ऐसी थियरी दी जिसको कि हम लोग आज समझेंगे। तो चलिए डिटेल में हम समझते हैं लेमार्क की थियरी पर। लेमार्क ने बताया था, लेमार्किज्म जिसको हम कहते हैं, लेमार्क के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने ऐसा बताया था कि अगर किसी भी कोई भी एनिमल हो गया, कोई भी लिविंग थिंग्स हो गए, अगर उसमें कहने का अगर उसमें हम लोग चेंजिंग कुछ कर दे तो उनका नेक्स्ट जनरेशन जो होगा, कहने का उसको अगर आवश्यकता के अनुसार अगर कोई भी एनिमल है, कोई भी लिविंग थिंग्स है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर अपने में कुछ चेंजिंग ला रहे हैं, तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे वो चेंजिंग उसमें भी दिखेगा। किसने बताया था? लेमार्क ने ऐसा हाइपोथेसिस किया। उन्होंने बताया ऐसा, उन्होंने कहा कि जिराफ के देखे जाए तो जो गर्दन है वो बहुत छोटे थे, जैसा कि देखा जाए नॉर्मल एनिमल के जैसे थे। बट हुआ क्या, उन्होंने अपनी आवश्यकता के लिए, जैसे पहले छोटे छोटे पेड़ थे तो पेड़ बड़े बड़े होते गए, तो उसी के अकॉर्डिंग जिराफ भी अपने गर्दन को खींच के बड़ा करते गए। तो बड़ा करते गए तो उनका नेक्स्ट जनरेशन जो आया वो लंबे गर्दन का हो गया। ऐसा किसने बताया था? लेमार्क ने ऐसा हाइपोथेसिस किया। उन्होंने बताया अगर कोई भी लिविंग थिंग्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एज एनिमल्स कोई हो गए, ह्यूमन ही हम देख लेते हैं। उन्होंने बताया अगर आवश्यकता अनुसार अपना अगर ऑर्गन्स का, अपने अगर बॉडी को अगर कहने का मतलब चेंजिंग ला रहे तो उनका नेक्स्ट जनरेशन जो होगा वो भी चेंजिंग में इफेक्ट दिखेगा। तो उन्होंने ऐसा हाइपोथेसिस किया। उन्होंने बताया था कि हम जिस भी अपने पार्ट्स का, बॉडी के जिस पार्ट्स का बहुत ज्यादा यूज करेंगे वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, और जिसका सबसे कम यूज करेंगे वो क्या रहेगा? कमजोर हो जाएगा। ऐसा किसने बताया था? लेमार्क ने ऐसा हाइपोथेसिस किया, ऐसा बताया उन्होंने। बट इनकी थियरी को एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने रॉन्ग कर दिया। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किस पे किए थे? कौन थे? अगस्ट विजमैन ने एक्सपेरिमेंट किया। किस पे किए थे? चूहों को। देखा जाए उन्होंने 20 से भी ज्यादा जनरेशन के चूहों का पूंछ काट के उसका हाइब्रिड्स किया, तो उन्होंने देखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं उनके पूंछ वैसे ही हैं। तो उन्होंने ऐसा बताया कि जो चेंजिंग हो सकता है, जैसे कोई भी एनिमल हो गए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो उनके बॉडी में कोई भी हम चेंजिंग करेंगे, अभी टेम्परेरी अगर चेंज कर दें उसको, कहने का मतलब अपने आवश्यकता अनुसार अगर वो चेंज करते हैं
तो उनके नेक्स्ट जनरेशन में वो चेंजिंग नहीं दिखेगा। क्या होता है वो बताएं कि जैसे लाइक अगर देख लें हम लोग, जैसे एक पहलवान का बेटा, कहने का मतलब पहलवान नहीं हो सकता। एक साइंटिस्ट का अगर देखा जाए तो उसका कहने का मतलब उसका जो बेटा है वो साइंटिस्ट नहीं हो सकता। तो ऐसा ही हाइपोथेसिस उन्होंने किया और वेस्टमैन उनको रॉन्ग कर दिए। उन्होंने ऐसा बताया, उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया 20 से भी ज्यादा जनरेशन के चूहों पर पूछ काट के उन्होंने हाइब्रिड्स किया, तो देखा कि सभी चूहों में जो नेक्स्ट जनरेशन के आ रहे हैं उनमें क्या है, पूछ के साथ चूहे हैं। तो वैसे ही उन्होंने रॉन्ग कर दिया। उन्होंने ऐसा बताया, अगर देखा जाए तो लैमार्क के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जिम के बॉडी बिल्डर्स होते हैं, अगर उनकी बॉडी देखा जाए तो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसकी भी बॉडी सही रहेगी। बट ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब ये क्या होता है, टेम्परेरी चेंज होता है जीन। कहने का मतलब ये चेंजिंग नहीं ला सकता। अगर देखा जाए तो जो जीन में चेंजिंग लाता है वही परमानेंट चेंज होता है। कहने का क्रोमोसोम्स में जो चेंजिंग रहेंगे, जो उनके गुणसूत्र में चेंजिंग रहेंगे, वही चेंजिंग होती है, क्या जेनेटिक चेंजिंग होती है, वही नेक्स्ट जनरेशन में चेंजिंग दिखेगा। तो यहीं से लैमार्क की थियरी रॉन्ग होती है। लैमार्क ने ऐसा हाइपोथेसिस किया था। उन्होंने कब किए थे, देखा जाए 1809 में। 1809 में क्या क्या उन्होंने किया था एक बार फिर से हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। लैमार्क के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, उन्होंने ऐसा हाइपोथेसिस किया, बताया कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, लिविंग थिंग्स हो गए, अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर अपने बॉडी पार्ट का यूज बहुत ज्यादा अगर कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रांग और आवश्यकता के अनुसार वैसा चेंज हो जाएगा और उनका नेक्स्ट जनरेशन वो चेंजिंग का इफेक्ट दिखेगा। ऐसा किसने बताया था, लैमार्क ने। उन्होंने बताया कि अपने जिस भी पार्ट्स का हम यूज करना बंद कर देंगे वो क्या हो जाएंगे, देखा जाए तो गायब होते चले जाएंगे, कमजोर होते चले जाएंगे। उनकी अकॉर्डिंग अगर देखें तो उन्होंने बताया, ऐसा हाइपोथेसिस किया कि सांप के भी पैर होते थे, वो अपना यूज करना बंद कर दिया तो उनका पैर क्या हो गया, गायब हो गया। तो वैसे ही उन्होंने कहने का मतलब जिराफ के गर्दनों पे भी उन्होंने ऐसा हाइपोथेसिस दिया था। उन्होंने बताया कि जिराफ के जो गर्दन है वो पहले वो भी छोटे छोटे थे, कहने नॉर्मल एनिमल के जैसे थे। उन्होंने आवश्यकता अनुसार अपना गर्दन कहने ऊपर करते गए, जिससे क्या हुआ, वो लंबा हो गया और नेक्स्ट जनरेशन उसी इफेक्ट से उनका लंबा होता चला गया। बट ऐसा इफेक्ट नहीं होता। देखा जाए तो वेस्टमैन अगस्त के अनुसार अकॉर्डिंग देखेंगे तो उन्होंने ऐसा बताया, कहा कि 2 टाइप के जिराफ थे, एक लॉन्ग नेक के थे, लॉन्ग गर्दन के थे, और एक क्या थे, शॉर्ट गर्दन के थे। तभी उनके क्या हुए, हाइब्रिड से फॉर्म हुए लॉन्ग नेक के। तो ऐसे ही लैमार्क की थियरी रॉन्ग होती है, वेट्समैन ने रॉन्ग कर दिया। तो ऐसे ही हम लोग डिटेल में इसको समझ ले, लैमार्किज्म क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग का पार्ट्स रहेगा और भी डिटेल में समझेंगे हम लोग कि बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन किसने किया था, एनिमल का बायनोमियल हम लोग देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।